हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर चेतना राठौर और आप जुड़ चुके हैं एजुकेशन बाय डॉक्टर चेतना राठौर चैनल से। स्टूडेंट, आप 8th क्लास क्लियर कर चुके हैं और अब आप 9th क्लास में एंटर कर चुके हैं। होप आप सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा होगा 8th क्लास का, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सेशन, फॉर योर न्यू क्लास। स्टूडेंट, 9th क्लास में आप जो जो चीज़ें डीपली पढ़ेंगे उसको आज हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा वीडियो है जिसमें आपके सिलेबस को डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले मेरे पास देखो कौन कौन सी बुक हैं। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए एग्जाम्पलर। हम कुछ आरडी की बुक्स में से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं और ये हमारी स्पेसिमेन कॉपी है जिसमें से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में से जो आप क्वेश्चन करते हैं वो लिमिटेड क्वेश्चंस है ना। तो हम आरडी की कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, सारे करने की ज़रूरत नहीं, पैटर्न करने की ज़रूरत है। ऐसे ही हम इस स्पेसिमेन जो हमारे पास कॉपी है दिनेश पब्लिकेशन की, इसमें से भी करते हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते, हम इन बुक्स को कवर करेंगे। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। तो हम लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन अबाउट आवर सिलेबस। स्टूडेंट, ये हमारी रहेगी एक्सरसाइज अलग अलग, ये हमारी पूरी बुक रहेगी। न्यू सिलेबस के रिगार्डिंग है ये बुक, क्योंकि कुछ चैप्टर हमारे सिलेबस से एनसीईआरटी ने कुछ डिलीट कर दिए, टॉपिक डिलीट कर दिए, वो भी मैं आपको वन बाय वन बताऊँगी। स्टूडेंट, सबसे पहले आपका जो चैप्टर आता है वो कौन सा आएगा? नंबर सिस्टम। आपने अपने लोअर क्लासेस में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा ही है, जैसे रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, हम इन सब चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो स्पेशल नंबर है हमारा। कौन से स्पेशल नंबर में होगा? जैसे हमारे आ जाते हैं, देखो सबसे पहले आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर फर्दर डिवाइड हो जाता है किसमें? रैशनल और इरैशनल में, ठीक है। उसके बाद जो रैशनल नंबर हो जाते हैं वो हो जाते हैं इंटीज़र। इंटीज़र के नीचे आ जाता है होल, एंड देन हमारा सबसे लास्ट में नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीज़र, all integers are rational number, but all rational numbers are not irrational number, but all rational numbers are real। हम इन सब को पढ़ेंगे। इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इसको कहीं बार Z से डिनोट कर देते हैं, कहीं बार W से, इसको कैपिटल I, ये कैपिटल R, ये कैपिटल IR, और रियल नंबर्स को हम R बार से डिनोट कर देते हैं। कई बार इसका नोटिफिकेशन अलग अलग हो जाता है। तो आपने इन सब चीज़ों को मेरे साथ डिटेल में पढ़ना है जब हम इसको चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। यहाँ बेसिकली हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, एक्सपोनेंट्स नंबर। एक्सपोनेंट्स में हम आपका पढ़ेंगे सारे जितने भी आपके लॉज हैं एक्सपोनेंट के, कैसे आप 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 4 को कन्वर्ट करोगे, कैसे x की रेज़ पावर a इक्वल x रेज़ पावर b है, कैसे आप इसको कंपेयर करोगे। लोअर क्लासेस में भी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, पर यहाँ पर थोड़ा सा 9th और 10th स्टैंडर्ड थोड़ा सा एक लेवल अप हो जाता है, क्योंकि आपने प्रिपेयर करना है नेक्स्ट सेशन 10th क्लास के लिए। तो 9th क्लास का जो टॉपिक्स हैं वो बहुत यूज़ होंगे स्टूडेंट आपकी 10th क्लास के टॉपिक्स में। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है कि आप अपने 9th की मैथ्स को इग्नोर करके चलो, बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट। सारे कंसेप्ट आपके 10th क्लास में यूज़ होंगे। रियल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन, यदि कोई नंबर ऐसे लिखा है 2.3737, इसको हम लिख सकते हैं 2.37 बार, है ना। और मेरे पास वीडियो है, ये वीडियो आप देख सकते हो, मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी जो मैंने अभी तक छोटे छोटे टॉपिक्स थोड़े से आपके लिए प्रिपेयर करके पहले डाले हैं। स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स की मैंने वीडियोस बनाई है, रैशनलाइजेशन की मैंने वीडियो बनाई है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल की आप वीडियो देख सकते हैं। हाँ, यदि ऐसा नहीं है कि वही वीडियो फाइनल है स्टूडेंट, हम पहले हम एक चैप्टर उठाएंगे, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, जितनी भी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे उसी चैप्टर के, क्योंकि आपके पैटर्न जो अभी एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें एमसीक्यू आते हैं 20 एमसीक्यू,
और ये 20 MCQ, ये 20 MCQ आप कब कर पाएंगे, जब आप हर एक कंसेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। तो वही हम सब काम करेंगे कब, नेक्स्ट वीक से हम ये आपका शुरू कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट, कोई भी चीज़ मिस ना हो। यहाँ पर इस चैनल पे आप हर एक चीज़ को बहुत डीपली, ईजिली और स्टेप बाय स्टेप करते हो, ताकि कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आपको ना हो फ्यूचर में। मेक श्योर स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एजुकेशन बाय डॉक्टर चेतना राठौर चैनल को। स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर आ जाता है आपका पॉलिनोमियल। कुछ बच्चे जिन्होंने अभी इसको थोड़ा सा नहीं भी देखा है, तो आप मेरी इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पॉलिनोमियल को डिस्कस किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चे आप सब ने कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया होगा कि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से आप करते हैं, पॉइंट्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही है, बहुत इजी कार्टेशियन सिस्टम ही करेंगे यहाँ पर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे हम लिखते हैं x = 5, है ना, ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ x की वैल्यू असाइन है। टू वेरिएबल का मतलब x + y = 3, यदि मैं ऐसे लिख दूँ तो ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ऐसे ही जैसे हम पॉलिनोमियल में डिग्री डिफाइन करते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, और इस चैप्टर में भी हम लीनियर इक्वेशन में डिग्री ऑफ इक्वेशन बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। बहुत इजी रहेगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे स्टूडेंट, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व करेंगे। जो आपका फिफ्थ चैप्टर है स्टूडेंट्स, यूक्लिड ज्योमेट्री, ये है बेसिकली, ये होते क्या हैं, एक्सियम पोस्टुलेट्स। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट इन द वेस्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। एक्सियम्स हमारे सारे के सारे आपके यूज़ होते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्री में, और पोस्टुलेट यूज़ होते हैं हमारे ज्योमेट्री के अंदर, आपके अर्थमेटिक में, अलजेब्रा में। सपोज आप लिखें a = ½ ऑफ a + ½ ऑफ a, ऐसे लिख सकते हैं ना, कि दो हाफ चीज़ों को ऐड करते हैं तो एक कंप्लीट बन जाती है। वही होते हैं हमारे एक्सियम और पोस्टुलेट। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, जैसे ABC, एंगल A + एंगल B + एंगल C हमेशा 180 डिग्री है ना। हम इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं कि इसके सामने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये हम लिख सकते हैं 1 2 3, है ना। 1 + 2 + 3 180 डिग्री होता है क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। 1 की जगह लिख सकती हूँ मैं ये B, 2 की जगह एंगल A, और इस C की जगह एंगल क्या लिख सकती, 3 की जगह एंगल क्या लिख सकती हूँ C। हो गया ना 180 डिग्री। तो हमें ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यही होता है हमारे एक्सियम और पोस्टुलेट्स, ठीक है। पर NCERT के अब सिलेबस में ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट अब वो नहीं लेते। वो कहते हैं कि ये एक्सियम्स है, ये तो डेली आपको पता ही है, सम ऑफ 2 हाफ थिंग इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना। तो ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको उस चैप्टर के दौरान थोड़ा सा बता दूंगी। लाइन एंड एंगल, जैसे अभी हमने कहा एक लाइन के ऊपर एंगल्स, जैसे 2 पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन बनती है, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये कौन से एंगल बन जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर। 2 पैरेलल लाइन के बाहर जो एंगल बनते हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये लाइंस और एंगल्स वाले चैप्टर में सिर्फ हमने पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइंस, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ट्राइंगल के अंदर प्रॉपर्टीज सिमिलर ऑफ ए ट्राइंगल, जैसे एक ट्राइंगल है और दूसरी ट्राइंगल है, हम उसमें कहेंगे कि ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, है ना। तो ये वाली सारी प्रॉपर्टीज AAA, SSS, SAS, RHS, ये सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे अपने ट्राइंगल वाले चैप्टर में। देन क्वाड्रिलेटर आपको पता ही है। अब
क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं? अ क्लोज्ड फिगर या एनक्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइडेड एंड द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री, है ना। तो ये चीज़ें हम किस में करेंगे? अपने क्वाड्रिलेटर वाले चैप्टर में। रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, काइट रो, ये सारे जो पैरेललोग्राम, ऑल पैरेललोग्राम्स को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। सर्कल में आप थ्योरम्स करेंगे कि एक सर्कल के सेंटर से यदि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और दूसरी लाइन हम किस पे ड्रॉ करते हैं? दूसरी तरफ, तो ये हाफ होती है। जैसे ये सेंटर है, ए ओ इक्वल टू ओ बी, बिकॉज ये रेडियस हो जाता है ना, ए ओ इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इस तरह की कुछ थ्योरम्स हम सर्कल के रिगार्डिंग प्रूव करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला की मैंने ये वीडियो करवाई हुई है स्टूडेंट, यदि आप चाहें तो अभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला हमारे स्केलन ट्राइंगल के अंदर होती है। जैसे एरिया ऑफ स्केलन ट्राइंगल निकालने के लिए वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपका 10th में यूज़ होगा स्टूडेंट। इस चैप्टर का कोई भी चीज़ आप छोड़ मत देना। एरिया ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, आपका स्लेंडर, राइट एंगल स्लेंडर, कोन, ये स्फेयर, ये नहीं छोड़ना है चैप्टर, क्योंकि इसी का ही थोड़ा सा एडवांस आपके 10th में यूज़ होगा। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और इसी का ही आगे कंटिन्यू है स्टैटिस्टिक, ये भी चैप्टर आपके 10th में यूज़ होगा। यहाँ पर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है सिर्फ, और इसको ही हम 10th में करेंगे मीन, मीडियन, मॉड के साथ। स्टूडेंट, ये है आपका किसका? 9th क्लास का सिलेबस। बहुत इजी है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, बट आपको मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि स्टेप बाय स्टेप इजी वे से हम इस पूरे सिलेबस को डीपली अंडरस्टैंड कर पाएँ और कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हमें ना हो, क्योंकि हमें अपना टारगेट अचीव करना है 100 आउट ऑफ 100 का। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, मिलते हैं जल्दी हर एक चैप्टर की वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जल्दी मिलते हैं स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।